स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 2, बच्चों जिन बच्चों की इस बार कंपार्टमेंट आई है या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं, तो एक मेजर डाउट बच्चों के दिमाग में चलता रहता है अबाउट द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। क्या होगा, क्या मार्कशीट पे लिखा के आएगा कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट, क्या दिक्कत होगी। ऐसा तो नहीं हो कि सर्टिफिकेट पे कुछ लिखा गया एडमिशन में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब साथ में मिलते हैं। पुरानी मार्कशीट और करंट मार्कशीट में डेट ऑफ इशू का फर्क होता है। जैसे ये देखो, ये बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है, अगर कोई बच्चा पास हो गया तो ऐसा दिखेगा रिजल्ट। अगर आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया था सपोज, तो आपको अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट में फिर आपके पास ये एक्सेस दिखा के आता है। बाकी जिस सब्जेक्ट का मार्क्स चेंज हुआ है बस वही चेंज होगा, बाकी एज इट इज कॉपी हो जाती है। ठीक है, सी अगर आप 2 पेपर में अपियर हुए तो इस तरह का मार्क्स आपको एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आपको मार्कशीट मिलेगी। अगर कंपार्टमेंट मान लो किसी बच्चे की आई हुई है तो इस तरह से आपने देखा होगा आरटी आ जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि रिजल्ट अलग अलग आते हैं, और जो मार्क्स पुराने हैं जो सही है तो वो वैसे एज इट इज आ जाते हैं, लेकिन अगर जो मार्क्स में आपके ऊपर नीचे हुआ है यानी कि चेंज आया है वो फिर बस बदल के आता है, या फिर डेट ऑफ इशू चेंज होता है। बाकी जैसे यहाँ पे डेट है, एक डेट है जो इशू का डेट है, दैट इज अ डिफरेंस। बट दैट, हाँ ये बेशक आप जहाँ कहीं भी अप्लाई करोगे वहाँ पे टीचर को समझ तो आ जाएगा, बट देयर इज नो प्रॉब्लम, कहीं पे एडमिशन का कोई इशू नहीं है। तो इन सब चीज़ों के झंझट मत पालो, आप देख लो आपके मार्कशीट इसी तरीके से दिखेंगे। सो देयर इज नो मच डिफरेंस, आप देखो कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, और अगर आपके एग्जाम्स में बहुत कम समय बचे हैं तो बेटा 1 मंथ अभी भी है, यू कैन स्टिल स्टडी हार्ड। एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के सारे Q&As याद कर जाओ, बैक क्वेश्चंस के आंसर्स याद कर जाओ, 5 इयर्स के PYQs कर जाओ। ठीक है, हर चैप्टर का आप एक तो शॉर्ट वीडियो देख लो ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप समझ लो। सुनने से ना चीज़ें याद होती है। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस देख लिया सबसे पहले, उसके बाद रिवीजन नोट्स कर लिया याद। नोट्स याद करोगे ना तो उससे क्या होगा कि एनसीईआरटी के बहुत से क्वेश्चंस आपको यूं ऐसे ही मिल जाएंगे जो याद हो गए। ठीक है, या अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर याद करोगे तो ऑलमोस्ट नोट्स आपका हो गया, आइदर ऑफ दैट। फिर अगर आप पीवाईक्यू करने जाओगे ना तो आपको मिलेगा कि एनसीईआरटी के जो Q&A थे और इंटेक्स के क्वेश्चन थे उसी को घुमा फिर अगर पीवाईक्यूज में आते हैं। तो बेसिकली जो आपके मान लो सपोज 10 चैप्टर ही है, उसमें से 4 जो इजी वाले हैं पहले उसको क्रैक कर लो, फिर बचे हुए 4 जो मॉडरेट है उसको क्रैक कर लो। 2 जो डिफिकल्ट है अगर आप कर पाते हो तो बढ़िया, नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, बट इतने कर लोगे तो आपको इशू नहीं आएगी और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। अभी भी 1 मंथ है, 1 मंथ से थोड़ा ज़्यादा ही है। बी पॉजिटिव, डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड, रिजल्ट अपने टाइम पे आएगा। फॉर्म फिलिंग 15 तारीख तक है, अभी भी टाइम है। जिसके पास अभी भी नहीं भरा है फॉर्म तो भर लीजिए। कई बच्चों को पता नहीं होता, फॉर्म फिलिंग के 1 महीने बाद पूछते हैं मैम फॉर्म कब आएगा। तो इसीलिए आप चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें ऑन टाइम पता चल सके। करेक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट जिनकी केमिस्ट्री कंपार्टमेंट आ गई है, बच्चों ऑलरेडी बैचेज आर रनिंग। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है डू ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल। क्लासेस 3 से हटा के 5 डेज अ वीक कर दिया गया है। इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको सबसे पहले तो जब भी क्लासेस होंगी स्टडी प्लान दिया जाएगा। देयर विल बी 2 वे कम्युनिकेशन, और सारे बच्चों को लाइव क्लासेस एंड उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। जिन अभी एक आध क्लासेस जिनकी मिस हुई हैं उनको प्रॉपर वो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स एज वेल। डाउट सेशंस होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सारी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराई जा रही है ताकि आपका कोर कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान दे रहे हैं कि कोर कॉन्सेप्ट आपकी बिल्ड हो जाए। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और फर्स्ट लेक्चर वाज फ्री ऑन यूट्यूब, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो जिन बच्चों को फर्स्ट वीडियो देखना है आप देख लो। इफ़ यू आर लाइकिंग इट डू ज्वाइन, क्योंकि आप बहुत देर ना करें क्योंकि लेट हो जाएगा। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।